अब दुश्मन की पैंट गीली होने वाली है। चाइना तो पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान की बात ही मत पूछो। भारत के इस कारनामे से हर जगह तहलका मच गया है। अब कोई भी दुश्मन देश भारत पर आंख उठा नहीं सकता। अंदर से हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी। भारत अब सबसे बड़ी सिक्योरिटी का प्रबंध करने जा रहा है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। अगर दुश्मन देश छींकता भी है तो उसके भी पता चल जाएगा। हमारी सीमा पर दुश्मन देश अगर कोई भी गलत हरकत करता है तो उसका पता हमें सबसे पहले चल जाएगा और हम बैठे बैठे एक स्थान से उसे नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, भारत जल्द ही बहुत बड़ी और सबसे कमाल की सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। ये सैटेलाइट इतनी अच्छी है, इतना कामगार है, जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दुश्मन की तो पैंट ही गीली हो गई है। भारत के वैज्ञानिकों का लोहा मान रहे हैं सब। भारत के वैज्ञानिकों की सौर गाथा हर जगह फैली हुई है। एक दिन ऐसा भी था जब भारतीय वैज्ञानिकों को कमजोर समझा जाता था। कहीं वैल्यू नहीं थी भारतीय वैज्ञानिकों की। नासा ही नासा हर जगह था। नासा खुद को सबसे ऊपर मानता था, टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर मानता था। लेकिन अब नासा को भी रियलाइज हो गया है, क्योंकि भारत ने दिनों दिन बड़ी बढ़ोतरी कर ली है। अब भारत के ही वैज्ञानिक नासा में भी काम कर रहे हैं। नासा में जो भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो अपना पूरा मन लगाकर काम कर रहे हैं। नासा भी पूरी तरह से इन वैज्ञानिकों के दिमाग को लेकर आश्चर्यचकित है। आपको बता दें, मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर का कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक बलराम जी ने दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतरिक्ष में कोई हेलीकॉप्टर उड़ा है। मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला और कोई शख्स नहीं है, हमारे भारतीय मूल का वैज्ञानिक ही है। और ये जो हेलीकॉप्टर है मंगल ग्रह पर हर जगह की जानकारी इकट्ठा कर सकता है, हर जगह पहुंच सकता है। रोवर के माध्यम से हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि मंगल ग्रह पर जो जमीन है उबड़ खाबड़ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। अगर रोवर इनमें फंस गया तो वहीं से वो कहीं नहीं घूम पाएगा। लेकिन जो हेलीकॉप्टर है 6 फुट ऊपर से मंगल ग्रह पर निगरानी रख सकता है और सारी जानकारी इकट्ठा कर सकता है। तो दोस्तों, इससे ये साबित हो जाता है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों में कितना दम है। अब भारतीय वैज्ञानिकों से कोई टक्कर नहीं ले सकता और इसी काबिलियत की वजह से दूसरे देश हमसे डरते हैं। हमसे मुकाबला करने के लिए वो 100 बार सोचते हैं। और आपको बता दें, हमारे भारतीय मूल की वैज्ञानिक जिनका नाम है स्वाति मोहन, उन्होंने परशुराम रोवर को मंगल ग्रह पर उतारा था। पूरा जिम्मा उन्हीं के अंडर था। तो दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। इस सैटेलाइट के बारे में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह, क्या कमाल कर दिया भारतीय वैज्ञानिकों ने। तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक आना चाहिए। और दोस्तों, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसरो के चीफ डॉक्टर के सिवान EOS 3rd GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं। आपको बता दें, ये सैटेलाइट जमीनी विकास और आपदा प्रबंधन के लिए मददगार साबित होगा। ये सैटेलाइट सीमा की सुरक्षा के लिए काम आएगा। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ और सिर्फ भारत की जमीन और उसके सीमाओं पर अंतरिक्ष से नजर रखेगा। और यही नहीं, ये सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं, यानी जो भूकंप आता है, सुनामी आता है, कोई भी चीज़ जो आती है प्राकृतिक रूप से, उस पर भी ये नज़र रखेगा, हमें पहले से ही बता देगा। और आपको बता दें, अभी तक जो मौसम में जो जानकारी दी जाती थी वो थोड़ा सा अनुमानित होता था, पूरी तरह से संभव नहीं था। लेकिन अब जो मौसम संबंधी जानकारी दी जाएगी वो रियल टाइम होगी, यानी जो चीज़ बताया जाएगा वो 100% जरूर होगा।
और आपको बता दें ये सैटेलाइट पूरे देश भर दिन भर में 405 बार तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके अलावा ये सैटेलाइट जलीय स्रोतों, फसलों, जंगलों में बदलाव आदि की भी पूरी जानकारी देगा। हालांकि इसरो सूत्रों के हवाले से इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग 12 अगस्त या उसके आसपास हो सकती है। और आपको बता दें EOS 3rd GSAT-1 की लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के हरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। लॉन्चिंग के लिए GSLV Mk2 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। रॉकेट EOS 3rd GSAT-1 सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां पर ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर धरती का चक्कर लगाता रहेगा। लॉन्चिंग मौसम या तकनीकी बाधा आने पर टाली भी जा सकती है। GSLV Mk2 रॉकेट से पहली बार ओजाइब शेप्ड पेलोड फेयरिंग सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा, यानी EOS 3rd GSAT-1 सैटेलाइट OPLF कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है कि सैटेलाइट 4 मीटर व्यास के मेहराब जैसा दिखाई देगा। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सैटेलाइट क्रायोजेनिक इंजन से लैस रॉकेट की 8वीं उड़ान होगी। लॉन्च के 19 मिनट के अंदर EOS 3rd GSAT-1 सैटेलाइट अपने निर्धारित कक्षा में तैनात कर दिया जाएगा। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि इसके कैमरे, इस सैटेलाइट में 3 कैमरे लगे हैं। पहला मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, दूसरा हाइपर स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड और तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। पहले कैमरे का रिजोल्यूशन 42 मीटर, दूसरे का 318 मीटर और तीसरे का 191 मीटर, यानी इस आकृति की वस्तु इस कैमरे में आसानी से कैद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस रेजोल्यूशन के यहाँ पर मीटर बताए जा रहे हैं उतनी आकार की अगर कोई वस्तु होगी तो इसमें आसानी से कैप्चर हो जाएगी, कैद हो जाएगी। विजिबल कैमरा यानी दिन में काम करने वाला कैमरा जो सामान्य तस्वीरें खींचेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड कैमरा भी लगा है जो रात में तस्वीरें लेगा, यानी भारत की सीमा पर किसी तरह की गतिविधि हुई तो EOS 3rd GSAT-1 सैटेलाइट के कैमरे की नज़र से बचेगी नहीं। ये किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से जो डिजास्टर हैं, यानी जो भूकंप हो गया, सुनामी जो आता है, उसका अचानक हुई कोई घटना भी निगरानी की जा सकती है। साथ ही कृषि, जंगल, मिनरलोजी, आपदा से पहले सूचना देना, क्लाउड प्रॉपर्टीज, बर्फ और ग्लेशियर समेत समुद्र की निगरानी करना भी इस सैटेलाइट का काम है। 2278 किलोग्राम वजनी EOS 3rd GSAT-1 सैटेलाइट अब तक का भारत का सबसे भारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। इसके पहले भारत ने 600 से 800 किलोग्राम के सैटेलाइट लॉन्च किए थे। ये सैटेलाइट धरती के चारों तरफ 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर पोल से पोल तक का चक्कर 90 मिनट में एक बार लगाते थे। EOS 3rd GSAT-1 सैटेलाइट के बाद इसरो दूसरा जियो इमेजरी सैटेलाइट EOS 2 भी लॉन्च करेगा, लेकिन उसकी तारीख अभी तय नहीं है। ये सैटेलाइट देश की सुरक्षा के लिए खास तरह के उपकरणों से लैस होगा, जिसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा का भी जिक्र किया गया है। अगर ये कैमरा इस सैटेलाइट में लगा होगा तो रात के अंधेरे में गर्मी के अनुपात से आकृतियों के पता लगाकर ये जानकारी हासिल की जा सकेगी कि दिखने वाली आकृति जानवर है या इंसान। इससे देश की सीमाएं ज्यादा सुरक्षित होंगी, साथ ही देश की अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए भी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, ये बड़े कमाल की सैटेलाइट है। अब दुश्मन हमारे ऊपर नजर नहीं गड़ा पाएगा। जो भी हरकत करेगा वो हमारे सैटेलाइट में कैप्चर हो जाएगा। इसलिए दुश्मन देश के पसीना छूट रहा है, उनकी पैंट गीली हो जा रही है, उनके अंदर डर बना हुआ है। दोस्तों, ये डर दुश्मन देश के अंदर जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिक बड़ा काम कर